नमस्कार, मैं बिमल कुमार आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। और आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर बी दुबे के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में यानी कोरोना जो महामारी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, भारत भी उससे अछूता नहीं है और हम लोग खुद सफ़र कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि डॉक्टरों से हम सलाह लें ताकि आप अपने आप को अपडेट रख सकें, जानकारी रख सकें और जो भी जरूरी सुझाव है उसके अनुसार आप अपने जीवन को यापन कर सकें। जो हालात है अभी, जिस तरीके से लोगों में एक दहशत है, क्योंकि अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जरूरी लक्षण जो है, एग्जैक्ट जो लक्षण होने चाहिए वो कोई एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा है। तो आपके हिसाब से कैसे पता चलता है कि कोरोना किसी को है? कोरोना संक्रमित मरीज को सामान्य फ्लू के लक्षण होंगे, जैसे कि नाक से पानी आना, छींक आना, गले में दर्द होगा, सूखी खांसी होगी, इस तरह के लक्षण ही पाए जाते हैं प्रायः। परंतु हमारा मरीज कोरोना से संक्रमित है या नहीं है, इसका कंफर्मेशन तो टेस्ट के बाद ही हो पाएगा। फिर भी लक्षण के आधार पर हम लोग उसको सांस रोकने के लिए कह सकते हैं, कहते भी हैं। अगर कोरोना संक्रमित मरीज होगा तो 3 सेकंड भी सांस को अच्छी तरह वो रोक नहीं पाएगा, इसलिए कि हृदय का संकुचन और हृदय का फैलाव ये नहीं हो पाता है कोरोना से संक्रमित मरीज का। कहा जा रहा है कि बिगिनिंग में पता नहीं चलता है, ये तो कुछ दिन बाद ऐसा होता है, सांस वाली जो प्रॉब्लम है। बिगिनिंग में पता नहीं चलता है तो उसके लिए हमें एहतियात रखना जरूरी है। कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो अगर हम बीमारी को पैदा ही न होने दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो रहा है, उसे गले में दर्द हो रहा है या खांसी हो रही है, उस व्यक्ति को हम गर्म पेय पदार्थों के पान करने का सलाह देंगे, जैसे दूध में हल्दी डाल के पीने का सलाह देंगे, गर्म पानी पीने का, गुनगुना पानी पीने का सलाह देंगे। उसको गर्म तो पी ही नहीं पाएगा, मुंह जल जाएगा। जो बिगिनिंग लक्षण हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्दी है, जुकाम है या खांसी है, फीवर है, तो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि मौसम चेंज होने की वजह से लोगों को हो जा रहा है, तो वो लोग पैनिक हो जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मुझे भी हो गया। तो ये कैसे पता? ये कोरोना के संक्रमण से अधिक एक साइकोलॉजी बन चुकी है। लोगों के मन में ये दहशत फैल चुकी है, जहाँ कोरोना संक्रमित लोग न भी हैं, लेकिन कोरोना के संबंध में इस तरह की जो बातें चल रही हैं उससे लोग भयभीत इतना अधिक हैं कि उनको इस बात का भय हो जा रहा है कि कोरोना से हम संक्रमित हो गए। दहशत ज़्यादा है। हाँ, दहशत अधिक है। हालांकि कोरोना का संक्रमण तो है ही, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन दहशत जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है उसको ही नकारा नहीं जा सकता। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप कोरोना से संक्रमित हों ही, तो इसके लिए जो एहतियात है वो बरतने जरूरी हैं। आप अभी जो प्रोफेशन पे है उस पर कितना असर पड़ा है? आप लोग मेडिकल फील्ड में, अस्पताल में हैं, तो क्या लोग पहले की तरह आ रहे हैं, फिर कुछ कमी हुई है? गवर्नमेंट ने हमारी सुविधा के लिए लॉकडाउन लगाया है। हमारी सुरक्षा के मद्देनजर जब हमारी सरकार ने लॉकडाउन का प्रावधान दिया है तो लॉकडाउन को तो मानना होगा, और इस लॉकडाउन का प्रभाव होगा, यातायात बाधित होंगे, हाट बाजार बाधित होंगे, रोजमर्रा की सारी चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो जहाँ तक होगा, जब जिनके साथ बहुत बड़ी इमरजेंसी है वो किसी की मोटरसाइकिल वगैरह लेकर भी आ जाते हैं, लेकिन इक्का दुक्का, मतलब कहे तो असर पड़ा है, पूरी तरीके से असर पड़ा है, काफ़ी असर पड़ा है। और एक तरह से यही माना जाएगा कि प्राइवेट अस्पतालों का धंधा अभी बिल्कुल बंद ही माना जाएगा, बंद है ना के बराबर। आप लोग का उपयोग सरकार किसी हिसाब से कर रही है क्या? जैसे डॉक्टरों की जरूरत है, पता ही है कि देश में डॉक्टरों की कमी भी है, तो देश में डॉक्टरों की कमी है। सरकार हमें पूछे ना पूछे, लेकिन हमारा तो कर्तव्य है समाज की सेवा करना। इसलिए जो भी हमारे संपर्क में आता है उसको हम ये हिदायत देते हैं कि किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से आप संक्रमित होने से बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हमारे लिए कहाँ तक फायदेमंद है, कहाँ तक नुकसानदेह है। और लॉकडाउन का पालन करने से भी हमारी सुरक्षा है। नहीं करते हैं तो हम अपना भी भला नहीं कर पाते हैं और समाज को भी बर्बाद करते हैं।
तो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर बी दुबे जी से, जिनका साफ कहना है कि जो ज़रूरी है सरकार के जो आदेश है, यानी सरकार जो कहती है हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही सरकार चुना है, इसलिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मुद्दों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। और असर मेडिकल फील्ड पर भी पड़ा है, चूँकि जिस तादाद में पहले मरीज आते थे अब उस एवरेज के हिसाब से उस तरीके से मरीज नहीं आ पा रहे हैं।